अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों स्वागत करते हैं जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 65 में। दोस्तों आपको बता दें कि पर डे शाम को 8:30 बजे हम लेकर आते हैं आपके लिए टॉप 40 वो जीके का सिनारियो, जो कि आप सोने से पहले एटलीस्ट एक बार जरूर देख कर जाएं, क्योंकि सोने से पहले अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो ये आपके आने वाले एग्जाम के सारे सिनारियो का स्कोर चेंज कर सकता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। और जी हाँ दोस्तों, जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों क्लास की टाइमिंग तो आप सभी को पता होगा ही, क्योंकि शाम को 8:30 बजे की क्लास लेकर आते हैं आपके लिए रोज ये जीके की क्लास। तो सोने से पहले एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। और खुद को अगर जज करना है तो सबसे बेस्ट उपाय है टेस्ट सीरीज देना। आप अगर कहीं से भी टेस्ट खरीदें, कहीं से भी टेस्ट के बुकलेट लें, बैठे पढ़ें, लगातार टेस्ट देते रहिए, क्योंकि अब एग्जाम दूर नहीं है और जितना भी लगभग कोर्स समाप्त हो चुका है, फिर भी हम लोग आपके लिए कहीं कहीं से इतने सारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न भी उठाकर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा अंत तक। और जो भी मेरे भाई बंधु को ऐसा लगता है कि यहाँ पे उनको टेस्ट देना है, तो एक बार अपने ऑफिशियल चैनल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं successkey98.net पे, और यहाँ से जाके आप टेस्ट भी दे सकते हैं, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन का आप तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों सारा पीडीएफ हम आपको शेयर कर देते हैं टेलीग्राम पे और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट .in पे, successkey98.in पे। पर टेस्ट देना है successkey98.net पे। तो दोनों ही वेबसाइट पे जाके विजिट कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि वहां पे आपके लिए इंफॉर्मेशन के अलावा और कुछ नहीं दिया जाता है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं। दोस्तों अब शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से, और ये रहा आज का पहला प्रश्न। आशा करते हैं कि सभी लोग यहां जुड़ चुके होंगे। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैदर अली ने एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किया था? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड हैदर अली बिल्ट अ मॉडर्न अर्सनल, यानी कि शस्त्रागार का यहाँ पे निर्माण करवाया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, डिंडीगुल, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम या फिर अर्काट। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कीजिएगा, 3 सेकंड का टाइम मिलेगा हर क्वेश्चन पे, तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने आंसर्स को। चलिए, और जो भी लोग जुड़ रहे हैं आंसर यहां पे है दोस्तों, इट्स ए डिंडीगुल। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। अगर है यहां पे इसका इट्स डी, टीपू सुल्तान ने। जिनका भी उत्तर डी आ रहा है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। ये आपको बता दें दोस्तों कि बोस्टन ट्री के नाम से भी जाना जाता है, द लिबर्टी ट्री जो है। और ये फेमस कहाँ था, किसके लिए? तो ये फेमस था दोस्तों अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। पर आपको बता दें कि टीपू सुल्तान ने इस ट्री को अपने श्रीरंगपट्टनम में लगवाया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारतीय शासक जिन्होंने अपने राज्य में कृषि उद्योग के रूप में सेरीकल्चर की शुरुआत की थी? चलिए आंसर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है टीपू सुल्तान, हैदर अली, कृष्णदेव राय या राज राजा द्वितीय। तो आंसर जिनका भी आ रहा है दोस्तों ए, इट्स ए टीपू सुल्तान। नोट कर लीजिएगा, आंसर है इट्स ए टीपू सुल्तान इज द राइट आंसर। चलिए, तो इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीति आयोग के अध्यक्ष का पद कौन रखता है? तो आंसर कीजिएगा, इट्स ए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो अभी कौन है प्राइम मिनिस्टर हमारे? तो नरेंद्र मोदी। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है दोस्तों यहाँ पे आपसे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम आप नीचे कमेंट कीजिएगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, डॉक्टर राजीव कुमार, वो है यहाँ के उपाध्यक्ष नीति आयोग के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक नलकूप किस देश में पाए गए हैं? सबसे अधिक नलकूप किस देश में पाए जाते हैं? भारत, सऊदी अरब, अमेरिका या चीन? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए भारत, यानी कि इंडिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? लाल चट्टानी, लेटराइट, काला कपास या कछार? तो नीचे कमेंट कीजिएगा अपने उत्तर को, रेड रॉकी, लेटराइट, ब्लैक कॉटन या फिर एलोवेल। तो आंसर है दोस्तों इट्स बी, लेटराइट, जो मिट्टी है सबसे ज्यादा भारत के पूर्वी पश्चिमी तटों में पाई जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिएगा। दोनों गोलार्धों यानी कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध की बात हो रही है कि बराबर दिन और रात
कब होता है? चलिए नीचे कमेंट कीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आ चुका है आपके एग्जाम में। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं दोनों गोलार्ध पे। 21 मार्च और 23 सितंबर दिन याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में फिर से। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, प्राग की राजधानी शहर किसकी है? प्राग जो है किसकी राजधानी शहर है? नीचे कमेंट कीजिएगा जल्दी। सऊदी अरब, उत्तरी कोरिया, चेक गणराज्य या त्रिनिदाद टेबोगे। तो आंसर है इट्स अ सी, चेक गणराज्य। नोट कर लीजिएगा। चलिए तो आंसर है यहाँ पे इट्स अ सी, इट्स अ चेक गणराज्य, यानी कि चेक गणतंत्र, यानी माफ कीजिएगा इसका कैपिटल किसका है? ये प्राग जो है किसकी राजधानी शहर है? तो ये है दोस्तों चेक गणतंत्र की। ओके, सऊदी अरब की पूछ ले आपसे तो क्या बताइएगा यहाँ पे? तो सऊदी अरब का अगर पूछ ले दोस्तों तो रियाद है यहाँ का जो कैपिटल सिटी है, और उत्तरी कोरिया का पोंगयांग है। नोट कर लीजिएगा, इसका बता ही दिया मैंने जो है इसका जो शहर है क्या है, तो प्राग है। नोट कर लीजिए। और त्रिनाद एंड टोबैगो जो सिटी कंट्री है, इसका कैपिटल क्या है दोस्तों? तो पोर्ट ऑफ स्पेन। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पोर्ट ऑफ स्पेन, स्पेन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हिमाचल प्रदेश की संसदीय सीटें जिसे कि राज्यसभा की संख्या कितनी है? नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिमाचल प्रदेश की संसदीय सीटें राज्यसभा की पूछी गई है दोस्तों। एक वीडियो मैंने आपको दे रखा है जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में सारा विवरण पूरे राज्य का, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर होगा दोस्तों इट्स ए 3 है, राज्यसभा की संसदीय सीट। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष लागू किया गया है? नोट कीजिएगा आंसर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, 1977 ईस्वी में। जिनका भी उत्तर आ रहा है बी, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब यहाँ पे 11 दोस्तों, आमतौर पर प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट जाना जाता है, लेकिन दो या दो से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया जा सकता है? चलिए माफ कीजिएगा, ये हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया मैंने। ठीक है, ये आमतौर पर हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन दो या दो से अधिक राज्यों या फिर दो से अधिक केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामान्य उच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? तो आंसर कीजिएगा इट्स ए पार्लियामेंट, यानी कि संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर किसी राज्य में उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है जो इस यहाँ पे हिंदी में नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आपको कि 9 अन्य न्यायाधीश के अलावा या फिर 11 अन्य न्यायाधीश या फिर 15 और न्यायाधीश होते हैं, या फिर ऐसे अन्य न्यायाधीश जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो जनरली जो होता है दोस्तों, इट्स आंसर होगा सच अदर द जज एज मे बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। आंसर नोट कीजिएगा, इट्स डी इज द करेक्ट आंसर। जिनका भी उत्तर आ रहा है डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सामान्य उच्च न्यायालय है? चलिए ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। जिनका भी उत्तर आ रहा है सी, उनका उत्तर सही है, अंडमान एंड निकोबार, पश्चिम बंगाल। ओके, ये 2 राज्यों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कराष्ट मैदानों में विकिरण रूप से अवशिष्ट कटे हुए टीले को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द कॉल्ड द रेसिड्यूल eroded mound sporadically located in the karst plain। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ सी, हुम। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ ह्यूम, यानी कि इसको हम लिख दिया गया हिंदी में, पर यहाँ पे इट्स अ ह्यूम जो उच्चारण होगा। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका के राष्ट्रगान के लेखक हैं? चलिए श्रीलंका के राष्ट्रगान के लेखक कौन है, और आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि भारत के राष्ट्रगान के लेखक कौन है। ओके, तो इसका आंसर है दोस्तों इट्स ए आनंद समरकन। नोट कर लीजिएगा, इट्स आनंद समरकन। ओके, और इंडिया का आपको बताना है नीचे कमेंट करके कि राष्ट्रगान के लेखक कौन है। ये बता चुका हूँ, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन आ भी सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है? नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न।
चलिए, जिनका भी उत्तर आ रहा है दोस्तों, इट्स बी, विक्टोरिया इज द राइट आंसर। ओके, जिन्होंने उत्तर किया है बी, उनका उत्तर सही है यहाँ पे। और जो भी मेरे भाई बंधु देखिए अभी चैनल पे नए जुड़ रहे हैं ना, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिएगा कि भारत पाकिस्तान के बाद भारत चीन युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी। देखिए, लगातार दोनों देशों के युद्ध के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उस समय बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी, कह सकते हैं खत्म हो चुकी थी। और उस समय, जी हाँ दोस्तों, एक जो पंचवर्षीय योजना थी उस समय चल रही थी दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ओके, तो इस पंचवर्षीय योजना में जो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा डमाडोल कह सकते हैं हो चुकी थी उस समय। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो के नाम के प्रस्ताव को कहाँ मंजूरी दी थी। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, और क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आपको आना चाहिए। क्विट इंडिया के बारे में जानिए, ठीक है। भारत छोड़ो जो यहाँ प्रस्ताव रखा गया था वो मंजूरी दी गई थी दोस्तों वर्धा में। ओके, नोट कर लीजिएगा, वर्धा में ये दी गई थी मंजूरी आपको, किसके लिए, तो भारत छोड़ो के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की है, जिसको हम लोग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहते हैं, ठीक है, निर्वाचन मंडल को। यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। तो आंसर कीजिएगा इट्स अ बी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम सन 1909 का। ओके, नोट कर लीजिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में बहुत बार, इसलिए इसका आंसर देना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है सी, इट्स अ हसरत मोहानी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कीजिएगा दोस्तों कि 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी। तो आंसर है जी हाँ, दादा भाई नौरोजी ने। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, 1895 और 1902 में कांग्रेस के सत्र के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे दोस्तों, इट्स अ डी, एस.एन. बनर्जी। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है आपके एसएससी सीजीएल के 2016 के ही पेपर में। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला आधिकारिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था। चलिए, द फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज रिटन बाय, आंसर है दोस्तों इट्स ए, पटाभी सीतारमैया। नोट कर लीजिएगा, पटाभी सीतारमैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, कि अपने मूल रूप में मुद्रा परिवर्तनीयता की अवधारणा किसमें उत्पन्न हुई है। तो ऑप्शन है टेलर समझौता यानी कि टेलर एग्रीमेंट, वेल्स एग्रीमेंट, ब्रिटन वुड एग्रीमेंट, या फिर साइमंड्स एग्रीमेंट। तो आंसर कीजिएगा आपका, जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है, जी हाँ, आंसर कीजिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर आपको करने के लिए 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा इट्स अ सी। नोट कर लीजिएगा, जी हाँ दोस्तों, इट्स अ ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, इंडिया हैज चेंज ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज इन। जी हाँ, भारत में किसमें, कौन सी ईस्वी में सिक्के के दशमलव प्रणाली को बदल दिया गया था। चलिए, तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, सन 1957 अप्रैल में। ओके, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आ सकता है एग्जाम में, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, ये साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है और इसका आंसर देना आपको जरूरी है। यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए। जी हाँ दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द रेसेशनरी फेज ऑफ ट्रेड साइकिल, यानी कि व्यापार चक्र की मंदी के चरण के दौरान बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा जो है सालों भर होती है। चलिए, आंसर कीजिएगा दोस्तों, रेनफॉल यानी कि जो वर्षा होती है वो सालों भर होती है, यानी कि वर्ष भर होती है। तो आंसर है इट्स अ डी, भूमध्य रेखा ये। ओके, इक्वेटोरियल जिसे कहते हैं हम लोग, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में।
क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कीजिएगा दोस्तों कि वृक्षारोपण कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी। वृक्षारोपण कृषि के तहत श्रीलंका में जो सबसे पहले खेती की गई थी दोस्तों, कॉफ़ी की गई थी। ओके, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके। क्वेश्चन नंबर 29 की इनमें से कौन सी एक खारे पानी की झील नहीं है। देखिए, झील का पानी अक्सर खारा होता है, इसलिए अगर यहाँ पे आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी झील है जो कि खारे पानी में नहीं है, उसका पानी खारा नहीं है, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, वैकल झील। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ लेक वैकल कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिएगा कि समवर्ती सूची में क्या सम्मिलित है, क्या शामिल है इसमें, समवर्ती सूची में क्या सम्मिलित है। तो आंसर है इट्स अ बी, 42 आइटम्स। ओके, कितने यहाँ बता सकते हैं कितने आइटम मतलब सम्मिलित हैं, इसमें शामिल हैं, कंटेंट कितना करता है ये कंकरेंट जो है समवर्ती सूची, तो वो 52। नोट कर लीजिएगा, आंसर है इट्स अ बी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कीजिएगा दोस्तों कि पीठासीन अधिकारी के सदन को स्थगित कर देने से बाद भारत के अनिश्चित काल के राष्ट्रपति सत्र किसके लिए अधिसूचना जारी करता है। चलिए, आफ्टर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिक्लेयर द हाउस adjourned since the president of India issue notification for which of the session। तो आंसर है इट्स अ बी, 17वसना, यानी कि 17वसान जिसे कहते हैं प्रोपोगेशन, जिसे कहते हैं प्रोरोगेशन। ठीक है, प्रोरोगेशन नॉट प्रोपोगेशन, इट्स अ प्रोरोगेशन, 17वसान कहते हैं इसको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर किस तरह के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे बी, राज्य की आपातकाल की, तो उनका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कीजिएगा कि प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद के संबंधित है। तो प्रशासनिक अधिकरण जो है दोस्तों ये संबंधित है अनुच्छेद आर्टिकल यानी कि 323 से। ओके दोस्तों, इसका पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे, आप यहाँ से आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट successkey98.in पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया जाएगा इसका लिंक, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, रिएक्टर स्केल पर किसकी तीव्रता जो है भूकंप में 4 से तीव्रता वाले भूकंप की तुलना में 1000 गुना अधिक विनाशकारी होती है। तो वो स्केल का मापक होता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा 6 से अधिक अगर भूकंप आता है तेज़ी से, इसकी जो रिएक्टर वाले जो स्केल से मापते हैं हम लोग, उसमें अगर 6 से अधिक माप गया इसका, तो समझिएगा कि ये बहुत ही हानिकारक और विनाशकारी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, मराठा काल के दौरान ग्राम प्रशासन के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था। तो नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, पाटिल। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बी, पाटिल। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कीजिए कि भूपर्पटी, जी हाँ दोस्तों, भूपर्पटी प्लेटों की सीमाएं कमजोर क्षेत्र हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे बी, यानी कि सेस्मिक यानी कि भूकंपी क्षेत्र कहते हैं उसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए आंसर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आसियान का कोई सदस्यता नहीं रखता है, कौन, तो भारत। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी सही रूप में मेल खाता है। देखिए, इस क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा सा पीछे चलेंगे। अब ये जो 3 यहाँ पे जो कंट्री है, इसका नाम याद रखिएगा। ये पूछ सकता है आपसे पलट के कि आसियान में शामिल होने वाले एक देश का नाम बताए, तो ये एटलीस्ट 3 देश का नाम आपको यहाँ से याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, अब निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है। तो आंसर है यहाँ पे इट्स अ बी, जिनका भी उत्तर बी है कि आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था, इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, पहले चरण में पिछड़े वर्गों के आंदोलन को क्या मतलब था। तो पहले चरण में जो पिछड़े वर्गों के लिए आंदोलन किया गया था उसका मूवमेंट था दोस्तों गैर ब्राह्मण आंदोलन। जी हाँ, नोट कर लीजिए, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट कहते थे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। चलिए जिनका भी उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे इट्स ए,
आत्माराम पांडुरंग इज द राइट आंसर। जिन्होंने उत्तर किया है ए, उनके उत्तर सही हैं। तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसका तहे दिल से धन्यवाद। आउट ऑफ 40 आप लोगों ने कितना उत्तर सही किया नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और रोज वीडियो देखिए रोज, क्योंकि नए क्वेश्चन लेकर आते हैं आप लोगों के लिए शाम को 8:30 बजे। इसका PDF लेना बिल्कुल ना भूलें आप लोग, और साथ ही साथ अपने आप को खुद को जज करना है तो टेस्ट दीजिए, जिसका लिंक हम लोगों ने नीचे दे रखा है। successkey98.net पर जाके आप लोग कोई सा भी टेस्ट दीजिए, पर दीजिए जरूर, मतलब जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं उनके। ओके, तो आज के इस पूरे सिनारियो में हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।